गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ क्लास टेंथ में जो आपका मस्तिष्क था, मस्तिष्क के सभी भाग कंप्लीट हो गए थे और अब हम बताएंगे आपको मस्तिष्क के जो जितने भी भाग थे उनके कार्य क्या होते हैं। कार्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछे जाते हैं कि कार्य क्या होता है मस्तिष्क का। तो आज है पहला कार्य जो है सेरिब्रम के कार्य। जो मस्तिष्क का जो अग्र मस्तिष्क होता है तो उसमें जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम का कार्य। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं सेरिब्रम के कार्य। देखिए, जो सेरिब्रम होता है ये मस्तिष्क का अगला भाग होता है, प्रारंभिक भाग होता है, मतलब जिसको अग्र मस्तिष्क कहते हैं। ठीक, तो ये बुद्धिमत्ता, चेतना शक्ति व स्मरण शक्ति के केंद्र हैं। मतलब जो सेरिब्रम है वो काहे का केंद्र है? बुद्धिमत्ता, चेतना शक्ति और स्मरण शक्ति। जो कुछ भी हम लोग याद करते हैं, हम लोगों में जो चेतना होती है और जो भी बुद्धि होती है वो सब कहाँ पर होती है? सेरिब्रम में होती है, इसलिए इसका केंद्र है ये। सभी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं का यहाँ विश्लेषण होता है। जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे आंख, नाक, कान, जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, तो उन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो सूचना प्राप्त होती है, जो भी वो सूचना ग्रहण करती हैं, उनका विश्लेषण कहाँ होता है? सेरिब्रम में होता है। और ऐच्छिक पेशियों को समुचित प्रतिक्रिया हेतु संवेदना प्रसारित की जाती है। मतलब जब ये पेशियां, ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं, संवेदना ग्रहण करती हैं और उस संवेदना के द्वारा जब प्रतिक्रिया करना होता है तो वो प्रतिक्रिया ऐच्छिक पेशियों के द्वारा जब की जाती है तो उसकी संवेदना भी सेरिब्रम के द्वारा प्रसारित होती है। ठीक, तो जैसे देखते हैं, अब आपको बता दें जो अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क में 4 पालियां होती हैं। ठीक, 4 पालियां, मतलब जो अग्र मस्तिष्क होता है वो 4 पालियों में बटा होता है। कौन सा? पहला फ्रंटल, ठीक, दूसरा पेराइटल, तीसरा ऑक्सीपिटल और चौथा टेम्पोरल। तो ये 4 पालियां होती है मस्तिष्क की, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। तो ये जो पालियां होती हैं, ये पालियां, अग्र मस्तिष्क 4 पालियों में बटा होता है। हर एक पाली का अपना एक अलग कार्य होता है। जैसे फ्रंटल, तो जो फ्रंटल पाली होती है, फ्रंटल पाली द्वारा ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण होता है। जो फ्रंटल पाल होता है वो ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करता है। मतलब हमारे हाथ पैर कि कितना हमें मूवमेंट करना है, क्या करना है, तो सारा का सारा जो भी नियंत्रण करता है वो फ्रंटल पाली करती है। फिर अगला आता है पेराइटल पाल। तो जो पेराइटल पाली होती है, हमारी त्वचा से प्राप्त संवेदना प्राप्त किए जाते हैं। मतलब जो हमारी त्वचा होती है उस त्वचा से ये संवेदना प्राप्त करती है और सर्दी, गर्मी, स्पर्श, दर्द आदि के प्रति अनुक्रियाओं को प्रेरित करता है। मतलब जो भी हमें सर्दी, गर्मी और जितना भी दर्द और स्पर्श जो भी कुछ महसूस होता है त्वचा के द्वारा, वो सब किसके द्वारा नियंत्रित होता है? पेराइटल पाली के द्वारा। अगला आता है ऑक्सीपिटल पाली। तो ऑक्सीपिटल पाली द्वारा दृश्य संवेदनाएं ग्रहण की जाती हैं। मतलब जो ऑक्सीपिटल होता है वो ऑक्सीपिटल जो हमारे देखने की जो दृश्य संवेदना है उसको नियंत्रण करता है, मतलब उसको ग्रहण करता है। ठीक, अगला आता है टेम्पोरल पाली। तो जो टेम्पोरल पाली है वो श्रवण में सहायक होता है। मतलब जो कुछ भी हम लोग सुनते हैं तो वो हमारे टेम्पोरल पाली में जाकर उस क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया की जाती है। तो टेम्पोरल पाली श्रवण में सहायक होती है। तो इस प्रकार से फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल पालियां जो होती हैं मस्तिष्क की, ये स्पर्श से, मतलब जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं उनसे संबंधित होती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेरिब्रम के कार्य पूछे भी जाते हैं, तो आप इसको पढ़िए, लिख लीजिए और इसको याद करिए। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप इसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज केवल इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।